जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी। पहले लोग इसी तरह चलते थे, अभी अभी जो आपके सामने समाधान ने बातें रखी इसी पर चलते थे तो सुखी और शांति रहती थी। अब इन बातें को छोड़ दिया तो सारा जगत दुखी है। इतनी ही बात नहीं, आगे की भी बात सुन लो। यह कार्यक्रम आपको पता चला है किसी लड़की को पुत्र रत्न लाभ हुआ है। मैं आश्रम पर आया था, वहाँ पर यह लड़की सामने खड़े हो गई। किसी ने मुझसे कहा कि ये प्रेग्नेंस है। मैंने लड़के से पूछा, बेटा क्या चाहती हो? लड़के कुछ नहीं बोले, लेकिन सामने वाले ने कहा कि लड़का चाहती है। मैंने कहा कि ठीक है, लड़का हो जाएगा। जय गुरुदेव। तो लड़का हो गया। तो आप इसको जादू टोना समझोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह भी अपने मुट्ठी में है। लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, यह माँ बाप के ऊपर निर्भर है। मान लो खेती में आपने अलसी बो दिया और काटने का समय जाओगे, गेहूँ मांगोगे तो कैसे मिलेगा? गेहूँ को बोया तो गेहूँ ही मिलेगा, चना बोया चना ही मिलेगा। उसी तरह इसका भी विधान होता है। और हम सारी बातें ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। इसमें ईश्वर का एक कौड़ी का भी दोष नहीं है, माँ बाप का दोष है। कुछ लड़के विकलांग पैदा होते हैं तो हम कहते हैं कि इसके कर्म खराब थे, उस कर्म की वजह से ये विकलांग हो गया, भगवान ने इसको विकलांग बना दिया। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप कहोगे कैसे? आपको मालूम है कि मैं विकलांग बच्चों के पैर सीधे करता हूँ। अगर भगवान ने किए होते तो सीधे नहीं होते, ये तुमने किए हैं। इन बातों को कोई बताता नहीं, कोई सुनता नहीं। तो मैं बहनों से भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रा ये जानो कि तुम कितने शक्तियाँ तुम्हारे भीतर में मालिक ने दी है। तुम उत्पत्ति भी कर सकते हो, तुम संभाल भी कर सकते हो, और तुम संवार भी कर सकते हो। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के अंश आपके भीतर में है। इसलिए आप ये काम करते हो और दोष ब्रह्मा विष्णु को देते हो।
ये जो खेल है ये किसी के समझ में नहीं आया। महापुरुष इसको जानते हैं और वो समझाना चाहते हैं, पर आप समझते नहीं। पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी कि हे भगवान, 9 महीने में कैसी रचना होती है? बच्चे की रचना कैसे होती है? तब शिव बताने लगे, पहले महीने में रज और बीज एकत्र किए जाते हैं। दूसरे महीने में उसको खून में मिलाया जाता है। तीसरे महीने में खून का बड़ा गोला बन जाता है और चौथे महीने में उस गोलों के पवन के जरिए हवा से बढ़ाया जाता है और चौथे महीने में उसको हाथ और पैर के अंकुर निकल आते हैं। यह 4 महीने तक ऐसे रचना होती है। 5वें महीने में पंचभूत आत्मा निर्माण होती है, यानी उस पिंड में आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गर्भणी से वस्तू वर्जिल्या ऐकावे खून, राई लोणचं तेल तीक्ष्ण खाऊ नये तिनं, घडी घडी विसाव्यावर पाणी प्यावं गर्भणीनं, आणि 5व्या महिन्यापासून पतिसंग करू नये नारीनं। ये विधान में लिखा है, इसके कोई पालना नहीं करता। तो 5वें महीने में पंचभूत आत्मा निर्माण होती है शरीर में, और 6ठे महीने में जो तुम्हारे अंदर में 6 चक्र नीचे है, उन चक्र पर प्रभु का निवास होता है। 7वें मासे षडचक्रवस्ती केली देवानं, 7वें मासे सप्त धातू बोला कोण कोण, आणि 8वें मासे अष्टांग झाले परिपूर्ण। 9वें मासे 9 महिन्याची पडली ती छाया, आणि सोहंग शब्द प्राणी जपे गर्भात सोडून माया। तो 9 महीने में वो जो जीव होता है वो उस नाम का जाप करता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है। और तुम्हारे अंदर में 6 शक्तियाँ हैं, जन्म मरण अस्त्र परिणाम रुद्र और क्षीण। ये 6 शक्तियों में से जो क्षीण से मरण शक्तियाँ हैं, ये मरण शक्तियाँ बच्चे को बाहर ढकलने का काम करती है। और जिस लड़के की मरण शक्तियाँ कम हो जाती है उसको सीजर करना पड़ता है। आजकल तो बातें अलग है, मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चे को बाहर आने के लिए मरण शक्ति की ज़रूरत होती है। तो हमको अगर पता चला कि वो लड़के डिलीवरी नहीं हो रही है, तो हम जड़ी बूटी द्वारा मरण शक्ति को जागरूक करते हैं और निर्मल यानी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये सारी बातें तुम्हारी मुट्ठी में है। अगर तुम धर्म के रास्ते पे चलोगे, अधर्म के रास्ते पे नहीं चलोगे, तो तुम्हारा संसार भी सुखी रहेगा, तुम्हारे बच्चे भी ज्ञानी रहेंगे, और तुमने धर्म छोड़ के अधर्म के रास्ते पे चले। जब तक बच्चा पेट में है तब तक उसमें संस्कार पड़ सकते हैं। अभी समाधान बता रहा था कि बहनें प्रेग्नेंस होकर के टीवी देखती है, और टीवी में क्या होता है तुमको मालूम है? तो अब तो मुझे ऐसे लगना लगा कि भगवान को डिस्को डांसर बन के आना पड़ेगा। वो डिस्को डांसर बन करके आएगा तब उसके बात को तुम मानोगे। तो बात यह है, जब तक लड़की प्रेग्नेंस है तब तक उसे सत्संग में लेके जाओ, उसी समय संस्कार पढ़ते हैं। ये सत्संग में संस्कार जो पढ़ते हैं नाभि चक्र में पढ़ते हैं।
ये नाभि चक्र में संस्कार पड़ते हैं और वो इतने पक्के हो जाते हैं कि जन्म लेने के बाद बाहर के सारे पंडित उसके पास बिठा दो, वो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। तो आज देश में जो सारा बिगाड़ हुआ है वो इसके कारण हुआ है। बहनें खाना बनाती इधर, सामने टीवी लगी है, तो वो खाने में भी टीवी का प्रभाव होता है। मैं बताता हूँ कभी कभी बहनों को, बहनें कहती है कि हमारे पति मानते नहीं, शराब पीते हैं, ऐसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तुम पति धर्म की पालना करो, उनसे कोई झगड़ा मत करो। और जब खाना बनाते हो तो आटा रगड़ते समय मन ही मन जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलना, और सब्जी बनाते समय भी जय गुरुदेव बोलना, थाली रखते समय जय गुरुदेव बोलना। 6 महीने के अंदर तुम्हारे पति की शराब नहीं छूट जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। रास्ता रहा अलग और तुम कार्य करते हो अलग, कैसे लाभ होगा? धर्म की बात को कोई सुनता भी नहीं, सुनता है तो ध्यान नहीं देता है। तो प्रेमियों, यह समय इतना भयानक है कि ऐसे समय में जीवों को समझाना बड़ा मुश्किल बात है। लोग मुझे कहते थे कि अन्ना, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो हमने जीवों को दिखाने के लिए विकलांग बच्चों के पैर सीधे कर दिए मालिक के दया लेकर के। कोई लाभ नहीं, जैसे का वैसे। तो अब कोई मुझको कहता है कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं, यह साफ झूठ है। तुम चाहे जितना चमत्कार कर दो, कोई कुछ नहीं करेगा, अपनी मनमानी करेगा। तो ये मनमानी जो हो रही है, यह सबसे भारी गलती है। कहा गया कि आई विपत बड़ी भारी, यानी देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आके खड़ा है, बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी है। क्या समस्या है सुनो। आएगा भोर जमाना, सब पंथ पड़ेगे नाना, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी। कई पंथ हो जाएंगे, कई संप्रदाय हो जाएंगे, और सबको अभिमान होगा मेरा पंथ बड़ा, मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। मुझे अचरज लगता है कि भगवान को मिलने का रास्ता एक है, 2 नहीं, एक रास्ता है। तो ये छोटा बड़ा कहाँ से हो गया? ये हमारी अज्ञानता। तो पहले धर्मियों की अज्ञानता है, तो अज्ञान को क्या पढ़ाएंगे। आएगा भोर जमाना, सब पंथ पड़ेंगे नाना, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खाली। और माँ बाप का अदब, बच्चे बेअदब हो जाएंगे, माँ बाप का अदब नहीं करेंगे। तो जो माँ बाप का अदब नहीं करता, माँ बाप का यानी उसके ये नहीं करता, उसकी सेवा नहीं करता, तो उस घर में सुख और शांति कभी भी नहीं रह सकती है, जो अभी आपको समाधान ने बताया। तो बात यह है, आप समझने की कोशिश करो। इतने भयानक समय में बोलते हैं लोग, इतना पाप भया जगत में कि अंदाज के बाहर चला, फिर भी संतों का पुण्य है तो अभी तक जगत नहीं डला। संतों का पुण्य है तो हम जीवित है, लेकिन हमारा जीने का समय ख़त्म हो चुका है। इस महापुरुष ने ईश्वर से कहा
कि हमको जीवों को समझा लेने दो। अगर जीव मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम उनको तुम्हारे खाते में जमा कर देंगे। काल के खाते में जमा कर दिया तो क्या होता है मालूम है? जब काल का एक फटका पड़ता है तो 10-20 नहीं मरते, करोड़ों का न्यारा वैरा हो जाता है। बाढ़ में गांव के गांव बह जाते हैं, अकाल में कितने लोग मर जाते हैं, भूकंप में कितने गांव दब जाते हैं। ये काल का असर है। और गुरु जो कहते थे आपको, काल ने डंडा उठा लिया, तो आप देख रहे क्या हो रहा है जगत के अंदर, कितनी प्रकृति के प्रकोप हो रहे, कैसे कैसे हो रहे। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने बुद्धि पर नाच करते हैं। तुम्हारी बुद्धि की कीमत कितनी है? एक बार एक महात्मा से मिलने जंगल के महात्मा आए। सबको पता चला कि जंगल के महात्मा से मिलने आ रहे हैं, तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए। जंगल के महात्मा आए, बैठे। इन्होंने उनके चरण पखारे, बैठने को आसन दिया। तो वो महात्माओं ने पूछा, आप कौन सी विद्या जानते हो? कुछ नहीं। बोले, भगवान को जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता। और सिद्धियाँ कितनी जानते हो? बोले, सिद्धियाँ तो मुझे मालूम भी नहीं, किसको सिद्धियाँ कहते हैं। तो उस महात्मा ने पूछा, तुम कौन सी सिद्धि जानते हो? तो जंगल के महात्मा ने कहा, मैं नदी पर चल के जाता हूँ, मुझे नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बोले, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कितने साल लगे? कहने लगे, 24 साल लगे। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे अरे अरे, ये 2 कौड़ी की सिद्धि के लिए तुमने 24 साल बेकार कर दिए। आपको भी अचरज लग रहा होगा कि 2 कौड़ी की सिद्धि। बोले, कैसे? मान लो, बोले, किस नदी को बाढ़ आ गई है, तुम कुछ लोगों के साथ नदी के किनारे हो, तो तुम चल करके चले जाओगे पानी पर। बाद में नाव वाला आएगा, जिनको सिद्धि नहीं है, जिनके पास में, वो नाव में बैठेंगे, तो नाव वाला 2 पैसे लेगा, उनको पार कर देगा। तो सिद्धि की कीमत कितनी हुई? 2 कौड़ी। तो संत मत में सिद्धि को कीमत नहीं दी जाती है। सिद्धि के पीछे पड़ना भी नहीं। मैं आपको आज बताता हूँ, मैं कई प्रकार की सिद्धियाँ जानता हूँ, कई प्रकार की। पहले मुझे इसी का शौक़ था, मैं हठ योग भी करता था। पर जब गुरु महाराज के पास पहुँचा और उनके वचनों को सुना, सब कुछ भूल गया। ना सिद्धि का प्रयोग करता हूँ, ना कुछ करता हूँ, सिर्फ नाम की साधना करता हूँ। तो आप लोगों को मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये नाम जो आपको मिला है, ये अहरे गहरे लोगों को नहीं मिलता। तो आपको मालूम है किनको किनको मिला। मीराबाई को मिला, सहजोबाई को मिला, दादू को, दरिया को, नाभा को मिला। इन लोगों को ये नाम मिला, सहज में नहीं मिला।
इन्होंने कितने दिन महात्माओं के द्वार पे, महात्माओं के कुटियों पर बर्तन मांजे। बर्तन मांजते मांजते हाथ की रेखाएं घिस गई, तब एक नाम मिला, एक नाम। और तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गुरु ने आपको पांचों नाम दिया। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, कुछ भी नहीं लिया। एक बदल नहीं लिया, खुशी में पागल करके दिया गुरु ने, मस्त फकीरी दिया। गुरु ने एकदम मस्त फकीरी दी। सब धर्म का सब संपत्ति की ले मैं हूँ, सब धनियों का धनी मैं हूँ, सब शक्तियों की शक्ति मैं हूँ। यही दिखाया किया। क्या दिखाया गुरु ने? कि सारी दुनिया की संपत्ति मैं हूँ, सारी दुनिया की शक्ति मैं हूँ। यह दिखाया कि मैं सब कुछ हूँ। आगे कहा, आँख मूंद कर, आँख बंद करके सूरज देखा, कान मूंद कर अनहद सीखा, सोहंग में रंग गया, गुरु ने मस्त फकीरी दिया। जन्म मरण का बंधन काटा, जन्म मरण का बंधन काटा, टुकड़ा कहे दिल ऊंचा उल्टा, ऊंचा जा कर के उल्टा, टुकड़ा कहे दिल ऊंचा उल्टा, गुरु चेला एक भया, गुरु ने मस्त फकीरी दिया। तो ऐसी फकीरी आपको दी है, ऐसा रास्ता आपको दिया है। और आप क्या कर रहे हो? मालिक बनने जा रहे हो, धनी बनने जा रहे हो। एक बहुत बड़े सेठ नहीं, राजा थे। उनकी उम्मीद थी कि मुझे कोई महात्मा मिल जाए और मैं उनसे आत्मकल्याण का रास्ता ले लूँ। तो एक फ़कीर आके मिल गए। उन्होंने कहा, बोले महाराज मुझे वो ज्ञान दो कि जो आत्मा का ज्ञान है अनादिकाल का। फ़कीर ने उनको नामदान दे दिया। कहा कि एकांत में जा कर के साधना करना। राजा ने राज दरबार को छोड़ दिया, दूर पहाड़ी में नदी किनारे जा कर के बैठा, वह साधना करता रहा। गुरु ने भी आपको कहा है, अगर आप साधना के लिए कहीं भी जाकर बैठोगे तो तुम्हारा खाना वहाँ आ जाएगा। तो उसका खाना आता रहा, लोग उसको खाना लाते रहे। धीरे धीरे साधना पक गई। तो उसी राज्य का एक सिपाही टहलता हुआ आया। उसने बारीकी से देखा, दाढ़ी बढ़ गई थी, जटा बढ़ गए थे, पर उसने ठान लिया कि ये हमारे राजा है। फिर गांव में गया, कुछ लोगों को लेकर के आया। लोग कहने लगे, बोले महाराज तुम हमारे राजा हो, आप गांव में चलो, राज सिंहासन पे बैठो, लोग तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, सारी फौज तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। राजा सुनता रहा। फिर धीरे से कहा, वो कोदड़ी सी रहे थे तो सुई को धागे में से निकाल करके पानी में फेंक दिया और कहा कि मेरे आदेश का पालन करेंगे। बोले हाँ। तो बोले मेरे सुई ला दो। सब कहने लगे सुई कैसे मिलेगी, वो तो पानी में बहकर कहाँ चली गई, कहाँ अटकी, क्या पता है। बोले तुम तो कह रहे थे तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। बोले ये आदेश का पालन कौन करेगा। तो राजा ने मछली से कहा, ए मछली मेरे सुई को लेके आ। तो मछली मुंह में सुई पकड़ करके आई और किनारे सुई को रख दिया। जय गुरुदेव। तो जो साधक है, जो सिद्ध है, उसके हर बात हर प्राणी मानता है। लोगों की बात को छोड़ो, हर प्राणी मानता है। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ
कि आप अधिकारी बनने की कोशिश मत करो, दास बनो, दास।